फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज पे जहां पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट सेशन करते हैं, राइट। सो यहाँ पर कुछ जो सवाल आए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हम सवाल यहाँ पर उठाते हैं और उनमें से आज एक ये है, व्हाट इज क्वालिफाइंग एग्जाम राउंड, और क्या 12th के बाद भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है 12th के बेसिस पे। तो इसी से मिलते जुलते कुछ सवाल हैं जिस पर आज ये डाउट्स क्लियर होने वाला है, राइट। Oh shit. Here we go again. फालतू। सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल है, क्या 12th के बाद भी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए DTE काउंसलिंग होती है, इसी तरह से स्टेट में अलग अलग काउंसलिंग होती है। सबसे पहले नियम के हिसाब से अगर हम चलें तो पहली जो काउंसलिंग होती है वो JEE के आधार पे होती है। आपके अगर JEE में 1 नंबर है और 12th में 99% भी है, 99 तो आता नहीं है, 96 मान लीजिए, तो पहले 1 नंबर वाले को मिलेगी जिसका JEE में 1 नंबर है, और आपका कितना था 96, तो आपको कब मिलेगी, उसके बाद जो दूसरा तीसरा राउंड आता है उसमें आपको मौका मिलता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, हालांकि एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि जब भी हम कभी जाते हैं, राइट, आपने देखा होगा मार्केट में वगैरह जाते हो, आप एप्पल ले रहे हो, मैंगो ले रहे हो, तो वहां पर एक मॉर्निंग का एक अलग भाव होता है, 60 रुपीज 70 रुपीज, बट जाते जाते वो बंदा 50 रुपीज 40 रुपीज कर देता है क्योंकि चीजें छट जाती है। तो सिमिलर कंसेप्ट यहां पर भी है कि आपको जो सीटें बचेंगी, जो छटने से इन द सेंस बचेंगी, जो सीटें पहले राउंड में जो सीट बचेगी उसके बाद आपको यहां पर वो सीटें मिल पाएंगी। अब सीटें बचेंगी भी या नहीं बचेंगी, तो देखिए ये बड़ा जो आपका सवाल है बहुत अच्छा है। सीटें 100% बचती ही बचती है। 100% मतलब 100 सीटें नहीं बचती है, सीटें बचती हैं, ये कहने का मतलब है कि 200% भी बचेंगी। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता। मान लीजिए मेरी रैंक बहुत अच्छी है, 20,000 है, 30,000 है, तो अब 30,000 की रैंक वाला बंदा हूं, तो मैं क्या है, एक ऑप्शन लेके नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ पर IT NIT IIT को भी देख रहा हूं, मैं यहाँ बिट्स पिलानी को भी देख रहा हूँ, SRM और BIT पे भी मैंने मुंह मारा हुआ है, राइट। सो अब यहाँ पर भी मैं ना ऑप्शन तो अपना रखूंगा भैया, क्योंकि मुझे अपने कैरियर को लेके मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं। तो जितने भी अच्छी रैंक वाले बंदे होते हैं ना, ये कभी एक काउंसलिंग में नहीं बैठते, ये महाराष्ट्र में भी जा रहे होंगे, ये यूपी में भी जा रहे होंगे, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अच्छा, जब इनको अब उनकी हिसाब से इन तीनों काउंसलिंग में जिसमें भी बैठते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर XYZ, उनमें से जिनमें सबसे अच्छी ब्रांच लगती है, सबसे अच्छा कॉलेज लगता है, उसको चूज कर लेते हैं, बाकी 3 में ड्रॉप ले लेते हैं, तो सीटें बचती हैं, ये जरूर है। हाँ, ये ऐसा है कि मेन CS भर जाए, मान लीजिए 20% बचे, 30% बचे, बट सीटें बचती हैं, ये एक 100% श्योरिटी में आपको देना चाह रहा हूं। फिर दूसरी काउंसलिंग होती है। अच्छा, आजकल अभी 2 साल से क्या रहा है, दूसरी काउंसलिंग के फौरन बाद या दूसरी काउंसलिंग के साथ साथ इसकी भी होती है काउंसलिंग, किसकी, 12th वालों की। तो मैं आपको यहां पर भी बता दूं कि क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड, इसी को हम बोलते हैं कि 12th एग्जाम्स के बाद वाली काउंसलिंग, राइट। सो क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड को हम क्या बोलेंगे, 12th के बाद स्टार्ट होने वाली काउंसलिंग। आपको यहां से घबराना नहीं है, JEE के पास बस ये प्लस पॉइंट होता है कि उनको एक मौका मिलता है, दूसरी काउंसलिंग में दोबारा मौका मिलता है, फिर तीसरी काउंसलिंग आपकी होती है। और अगर 2 काउंसलिंग साथ हो रही है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जोसा की और आपकी, राइट, सो यहां पर क्या होगा, कोई बता सकता है। चलिए, तो आपका यही सवाल है कि अगर यहां पर एक साथ क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड और जोसा का सेकेंड राउंड, JEE सेकेंड राउंड एक साथ हो रहा है, तो पहले किसको मिलेगा मौका, JEE को या फिर 12th वालों को। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि पहली काउंसलिंग JEE की होगी, दूसरी काउंसलिंग JEE की होगी, साथ ही साथ क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड की भी होगी। सो मुझे ये आपको बताना है, सवाल आज का ये है कि आप इनमें से किसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप जो समझना चाह रहे हो इसलिए मैंने इसको काफी लंबा कर दिया, वीडियो को खींच दिया है। लेकिन मुझे पता है कि इस तरह के डाउट सेशन आपके दिमाग में आते रहते हैं, तो मैंने एक स्कोर सेगमेंट बनाया है जहां पर हम एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं कि आप DTE में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले, डॉक्यूमेंट के बाद आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कि बाद में आप इंटर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसको री एडिट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और क्या डालने से क्या
क्या मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने यहाँ EWS पे कोटे पे डाल दिया, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, बहुत सारी चीजों को कवर किया है। कई अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस लेके, जो अलग अलग जिनको 5-5, 6-6, 10-10 साल का एक्सपीरियंस था, उन सब से लेकर हमने एक पूरा कोर्स सेगमेंट बनाया। अच्छा, एक हम वेबिनार भी कर रहे हैं, राइट, और उसका नॉमिनल से हमने प्राइस रखा है 199 रुपीज समथिंग, राइट। सो वो वेबिनार भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर DTE से रिलेटेड आपको पूरा डाउट सेशन क्लियर हो जाएगा। और ये मेरी तरफ से तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बट इस वेबिनार में क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, लोगों से अलग अलग लोगों से सजेशन लिए गए, इसलिए थोड़ी सी लिटिल बिट कॉस्ट रखी गई 199। ओके, सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, डाउट जो आप पूछना चाहते हो और इससे रिलेटेड जुड़े हुए जो भी हैं उनको भी मैं बता देता हूं, राइट। सो 12th के बाद एडमिशन मिल सकता है क्या? यस, मिल सकता है। क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं 12th के बाद? यस, मिल सकते हैं, बट टॉप लेवल के कॉलेज नहीं मिलेंगे। और अगर अच्छा कॉलेज चाहिए भी है गवर्नमेंट में, तो उसकी सबसे नीचे वाली ब्रांच मिलेगी अगर 12th लेवल पे आप जा भी रहे हो। हाँ, पीछे वाले जो कॉलेज है वो आपको मिल सकते हैं, जैसे इंदिरा हो गया, आपका सागर हो गया, BU हो गया, तो ये मिल सकते हैं। सो अगेन, जैसे मैंने बोला है कि चीजें जब छट जाती हैं तो वही आपको मिलेगी जो बची हुई है। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर, और कुछ पूछना है तो पूछो हक से। चलो करें इंजीनियर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.